जरा सोचो कि एक शाओलिंग मॉन्क आर्म स्कूल में पढ़ने लगे, क्या हालत होगी उन बच्चों की। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के बच्चे से। वह लड़का एक शाओलिंग गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वह जन्म से ही वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था। ली के गुरु ने कहा कि तुमने बहुत परीक्षा में ज्यादा मार्क लिए हैं, इसकी वजह से तुम शहर में जाके बड़े स्कूल में पढ़ सकते हो। शहर में जाके तुम 3 लोगों के परिवार के साथ रह सकते हो। उनमें 2 बच्चे और उनका एक पिता है। वो आदमी एक साइंटिस्ट है और वो गुरुकुल के टीचर को जानता था। उसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फ्रैंक था। वो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। उसकी बहन थी शाइन शाइन, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैंड संभालती थी। फ्रैंक के मुकाबले देखकर उसकी कमियां निकालती थी ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आ रहा था। उनके पिता हैन कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था। उस पर शहर के गुंडों की बहुत नजर थी। डॉक्टर हैन ने उन बच्चों को कॉल किया पर हैन खुश नहीं थी। उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। उसके पिता ने जल्दी आने का वादा किया और उसको एक गिफ्ट खोलने को कहा। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन अंदर ले आई। वो उसका कमरा दिखाने ले गई। तभी उसके पिता को गुंडों ने दबोच लिया। उस गैंग के लीडर रे ने डॉक्टर हांग को धमकाकर उनके पास से डिवाइस मांगा। डॉक्टर हान ने कहा कि ऐसा डिवाइस तो है ही नहीं। उसने बताया कि वो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिससे उसके बच्चे माँ की आवाज में बात कर सके। मगर रैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज देखकर उसको पता चला कि वो उसके घर पे जा चुका है। बाद में उसके रैरी के 2 चेलों ने मिलकर उस डिवाइस लाने का जिम्मा ले लिया। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़े पहन के भेस बदला और लैन के घर के सामने खड़े हो गए। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा तो उसको भी टाइकोंडो सीखने का जज्बा हुआ। रात को वो ध्यान में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई। जल्दी वो दोनों भी वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने उस तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें पांडा की चेन निकली। वो नहीं जानती थी कि वो पांडा एक पेन ड्राइव है। वो गुंडे उसके पीछे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पांडा ने कहा पासवर्ड रखने को। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, मगर अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। अगली सुबह ली लैन यू स्कूल के पहले दिन पर निकल पड़े। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और प्लान को अंजाम देने का सोचा, मगर दोनों में से एक की नजर पांडा किचन पे गई। लैन ने अपने बैग से टांग रखी थी। उन दोनों ने लैन से डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में ली ने लैन से फैंग से मिलाया। उसी वक्त गुंडे ने किचन चुराई और भागने लगा। तभी ली ने देखा और उसकी फुर्ती दिखाकर झट से उसे पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसका साथ देने चला गया और दोनों ने मिलकर उसको खूब पीटा। गुंडे को डॉक्टर हैन के लैब में रैरी ने गोल्फ बॉल से मार मार कर उनको बहुत पीटा था। रात को दोनों गुंडे मिलकर लैन के घर में घुस आए। उन्होंने किसी तरह से किचन चुरा लिया। उस लड़की को भी किसी ने किडनैप किया था और ली ने और यू ने देखने के बाद वो दोनों भी गाड़ी का पीछा करने लगे। बहुत देर तक पीछा करने के बाद वो सभी साइंटिस्ट के लैब में पहुंच गए। लैन को गुंडा पूछने लगा कि इसका पासवर्ड क्या है। लैन ने बोला कि कैसा पासवर्ड। तभी पासवर्ड खुल गया। गेट के बाहर 2 गुंडे पहरा दे रहे थे। ली एंड यू ने पीट कर उन दोनों की हड्डियां ठीक कर दी। ली एंड यू के सामने बहुत बड़ा बिल्डर था और उन दोनों ने मार मार कर उसकी हड्डियां ठीक कर दी, मगर वो भी बहुत खतरनाक था। तभी वहाँ पे पुलिस आई और उन सभी गुंडों को पकड़ लिया। ली एंड शिंजो को उनकी बहादुरी के कारण उनको इनाम दिया। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो देखने के लिए।